आज का प्रातः क्लास है 15 जनवरी 1969 बुधवार। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप भी रूहानी, बच्चे भी रूहानी। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वो ज्ञान का सागर है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है और फिर शांति का सागर है। सब सागर ही सागर है। तो बेहद का बाप है ना, तो उनको बेहद की ये सब शिफ्टें दी जाती है बाप को। अभी बाप है ज्ञान का सागर और ये जो इस समय में सभी मनुष्य हैं जिनमें आत्मा और शरीर का जोड़ होता है, वो सब जानते हैं कि हम भक्ति के सागर हैं और जो भक्ति में सबसे तीखा है उनको बहुत मान मिलता है। तो इस समय में है भक्ति। कलयुग में होती है भक्ति और सतयुग में होता है ज्ञान का सुख। ऐसे भी नहीं है कि वहां ज्ञान होता है, नहीं। ये महिमा सिर्फ एक बाप की है। और तीसरी है बच्चों की महिमा, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा कराते हैं। बाबा ने समझाया ना, दो यात्राएं हैं। मनुष्य तीर्थों की यात्रा करते हैं, वो भगत होते हैं, तीर्थ करते हैं। चारों तरफ चक्कर लगाए करके वो जो महीना, 2 महीना, 3 महीने लगते हैं, तो वो जो चक्कर पर जाते हैं तो बेकार में नहीं जाते हैं। उस समय कोई भी शराब, ये अच्छी चीजें नहीं खाते। ये तो बहुतों ने तीर्थ किए होंगे। चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, कभी देखो तो बद्रीनाथ, कभी श्रीनाथ, कभी श्री रामेश्वर, कभी कहाँ देखो। तो चक्कर लगाते हैं ना बच्चे। क्यों चक्कर लगाते हैं भाई? ये भगवान की भक्ति करते हैं। अभी भगवान तो एक चाहिए ना। सभी के तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए ना। और वो भक्त शिव बाबा के भी चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ यहाँ गाया जाता है बनारस, काशी तीर्थ। उनका भी चक्कर लगाते हैं।
क्योंकि वो है शिव की पुरी। अभी जाते हैं तीर्थों पर, परंतु कोई भी तीर्थ के बायोग्राफी को, जीवन कहानी को जिन जिन के पास जाते हैं उनका कोई का भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। इसलिए उसको कहा जाता है अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। आगे इनको जा करके तुम राधे कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, ऐसे ऐसे मंदिरों में जाते हैं ना, तो कोई भी ये देवताओं की या किसी की भी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। अब जीवन कहानी न जानने से ये हुआ अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। कोई को भी जाके माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को नहीं जानना, उसको कहा ही जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा, अभी वो यात्रा से, चक्कर लगाने से, फिर घर में भी यात्रा कराते हैं, करते भी हैं, मनाते भी हैं। बच्चे जानते हैं कि ये जो दिन आते हैं पूजा के, देवियों की पूजा के, जो देवियां बनाते हैं, तो देखो बनाते तो है ना, तो वहां इन देवियों को श्रृंगारा हुआ है ना। तैसे वो बड़ा चित्र बनाए करके उनको श्रृंगारते हैं। ये कौन श्रृंगारते? भाई ये लक्ष्मी बनाया है, जड़ चित्र बनाया है। अच्छा, ये लक्ष्मी क्या करती थी, इसकी बायोग्राफी बताओ। तो बोलेंगे हाँ ये सतयुग की महारानी थी। कहेंगे हाँ सतयुग की महारानी एक थी लक्ष्मी, त्रेता की थी सीता, फिर उनका नंबर आता है, सीता दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, ऐसे होते हैं ना डायनास्टी। ऐसे नहीं, श्री लक्ष्मी और नारायण सारे सतयुग में राज्य करते हैं 1250 वर्ष तक, एक ही लक्ष्मी नारायण नहीं, वो एक एक लक्ष्मी नारायण 150 वर्ष राज्य करते हैं। पीछे वो राज्य देते हैं दूसरे बच्चे को, जो हेयर अपरेंट होते हैं। अब ये सब बातों को तुम जानते हो। तुम आगे इस जन्म में बहुत ही होंगे जिन्होंने यात्रा की होगी। उसमें भी किसी ने तो बहुत ही चक्कर लगाए हुए हैं। अब यात्रा करते करते क्यों यात्रा में जाते हो? भगवान से मिलने के लिए।
ये युक्तियां हैं, उपाय है। शास्त्र क्यों पढ़ते हो? ये उपाय है भगवान से मिलने के लिए। ये इतने साधु संत महात्मा, भला ये क्यों जाकर के स्नान करते हो? पवित्र बन करके भगवान से मिलने के लिए। जो भी भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं, उपाय करते हैं, क्यों करते हैं? ये किसके लिए भक्ति करते हो? भगवान से मिलने के लिए। अरे पर भगवान है कहाँ? भगवान सर्वव्यापी है। देखो, इतनी इतनी जगह चक्कर भी लगाते और फिर कहते सर्वव्यापी है। फिर कितने मूर्ख हैं, मूर्ख बुद्धि। बाबा करके कहते हैं देखो कितनी मनुष्यों की मूर्ख बुद्धि बन गई है, जिसका कोई को पता ही नहीं है और उसको कह देते हैं ठिक्कर भीतर में। तो भला इतने ही यात्राओं ने देवताओं के स्थानों पर जड़ चित्र के सामने, फिर शिव का भी जड़ चित्र, चैतन्य तो नहीं है ना। अच्छा, शिव बाबा तो भगवान मिला ना, ये भगवान है ना। जैसे कि पूजा करते हो, फिर बाकी किसके साथ मिलते हो? देखो, कहते हो ना ये तो जड़ है, हम चैतन्य से मिलना चाहते हैं। 15 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा दिन। अब इनसे मिलने के लिए तो ये तो पढ़ाई मिलती है और बच्चे बनते हैं ना। बाप आकर के पढ़ाते हैं। देखो, बाप पढ़ाते हैं ना तुम बच्चों को, जैसे कि मिलने के लिए भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, उसे कि मिलने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आकर के बाबा हमको पावन भी बनाओ और अपना परिचय भी दियो, जो हम समझें कि आखिर आप हैं कौन, तो अपना परिचय भी दो। तो खाली भगवान 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 करते रहते हैं। कभी कोई साधु संत महात्मा ये समझाते हैं कि वो जो आत्माएं हैं यहाँ बिंदी, उनका वो एक बाप है, सभी उनके बच्चे ये बिंदी बिंदी जिसको आत्मा कहते हैं, वो है और इन सब का बाप है, परम धाम में रहते हैं। अभी ये जो बिंदी इसमें है, ये तो शरीर मिला हुआ है, इसलिए कर्म करते हैं।
शरीर के बगैर तो कर्म कर ही नहीं सकते हैं। तो वो तो कर्मातीत अवस्था में अपने परम धाम में बैठे हैं शिव। बाकी देवताएं, भाई देवताएं राज्य करके गए सतयुग में। अरे भाई ये सतयुग कब था जी? सतयुग तो लाखों वर्ष था, समझा? अभी देखो मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए सतयुग को। किसको? ये स्वर्ग को। और बाप ये क्रिश्चियन लोग बैठ करके समझते हैं कि नहीं, वो जो पैराडाइज था, स्वर्ग था, जो जो गॉड फादर ने स्थापन किया है, कि वो स्वर्ग तो गॉड फादर स्थापन करेगा ना। फिर वो समझते हैं कि हम उस समय नहीं थे। बाकी पैराडाइज था। तो ये भी वो जानते हैं कि भारत में पैराडाइज था, क्योंकि ये जानते हैं अच्छी तरह से इन क्रिश्चियंस की बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासियों की बुद्धि तमो प्रधान। तो उनकी बुद्धि तमो, इतना फर्क है। क्यों? इसीलिए कि सतो प्रधान भी भारत ही बनता है ना। तो फिर तमो प्रधान भी भारत को ही बनना है। वो सतो बनते हैं तो तमो प्रधान के बदली में तमो बनेंगे। क्योंकि भारतवासी सुख बहुत देखते हैं, और वो क्रिश्चियन से इतना सुख तो नहीं देखते हैं। नहीं, अब ये तो तुम बच्चे जानते हो ना कि इनका सुख वास्तव में पिछाड़ी का है इस समय में। देखो कितना यहाँ ये क्रिश्चियन लोगों में कितना सुख है, तुम जानते हो। ये पहले पहले जब ये आते हैं तभी गरीब होते हैं, और ये कख और ये जो पत्ते होते हैं ना, ये उन पत्तों के कपड़े पहनते हैं। जो अगर हिस्ट्री तुम पढ़ेंगे ना ये पुरानी पुरानी, तो ये गरीब थे, पैसा कहां से आएंगे? पैसा तो कमाया जाता है, और वो आते हैं तो क्रिश्चियन है, जो क्राइस्ट है एक, पीछे उनके क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है तो 1 से 2, क्योंकि बीज है ना वो उनका क्रिश्चियंस का, क्राइस्ट बीज से झाड़ पैदा होता है। तो क्या होते हैं 1 से 2, पीछे 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बढ़ते ही रहते हैं। ऐसे जब क्रिश्चियन धर्म आया
तो बस पहले एक ही क्राइस्ट था, पीछे उनके बाद 2-4 वो क्रिश्चियन घराने का झाड़ बन गया। ठीक है ना बच्चे, ये झाड़ है ना जो अलग अलग है, तो फाउंडेशन है देवी देवता घराने का। अभी वो तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे तो नहीं हुआ ना। देखो यहां फिर देखो, पहले एक ब्रह्मा, ठीक है, पीछे ब्राह्मणों का ये अडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते रहते। कुछ है तो नहीं ना बच्ची ये कदम, पीछे ये बढ़ते 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 पढ़ते बाप पढ़ाते। को पढ़ाते 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 यहां ही बहुत ब्राह्मण हो जाते हैं, ढेर के ढेर। तो 1 से 2, 2 से 4 देखो कितना हुआ है। ये एक था ना, सिंध में भी अगर आया, बाप ने स्थापन किया, ब्रह्मा बनाया, तो एक था ना। और एक से अभी कितने होने के हैं, जितने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवी देवताएं थे वो उतने बनने के हैं। तो वो सब एक से, एक बाप पहले पहले, वो तो हो गया एक बीज बाप। उनकी तो पहले ही से है ही, उनको ये आत्माएं ढेर है भाई। कितनी उनकी संतान है, बाबा के हम आत्माएं कितनी संतानें हैं, जितने मनुष्य हैं 500 करोड़ को। हम सभी आत्माओं का बाप वो एक है, और वो एक होलसेल पहले से ही है। इसको कहा जाता है अनादि है। अच्छा, तो ये सृष्टि का जो चक्कर फिरता है, सृष्टि तो फिर सदैव है नहीं ना। ये 500 करोड़ मनुष्य कोई सदा ही है, आत्मा सदैव है। क्योंकि इन आत्मा रूपी बच्चों को पार्ट बजाना है। किनको देवी देवताओं का पार्ट बजाना है, उनका फाउंडेशन ही है ये। इसको फाउंडेशन कहते हैं, थोर। तो फिर इसकी मिसाल देते हैं। देखो ये जाओ, ये बनियन ट्री, तो कलकत्ता देखा है? हाँ, तुम वहां ये बगीचे में गई थी, बड़े बगीचे में, बोटेनिकल गार्डन, तो वो झाड़ देखा है ना बच्ची? तो तुम गई होगी। तो थोड़ा जो है ना वो सड़ा हुआ है,
वो थोड़े फाउंडेशन वही सड़ा हुआ है। बाकी देखो ये कितना बड़ा झाड़ खड़ा है। 15 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का तीसरा पीरियड। और अभी वो झाड़ सारा सरसब्ज है, कभी सूखता नहीं है। तो उसका मिसाल देते हैं कि पहले पहले है इसका थुर, ये देवी देवताओं का पहले वो ही था, दूसरे धर्म नहीं थे। पीछे उनसे ये ट्यूब से निकले। अभी पहला नंबर ट्यूब निकला इस्लामी का। वो तो हुआ भारत का, दोनों ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, मैं आता हूं क्या करता हूं, खुद बैठ करके समझाते हैं, हे बच्चों इसलिए बच्चे बच्चे कह करके आत्माओं को समझाएंगे ना, कि ज्ञान की धारणा तो सब आत्मा में ही होती है ना, वो कोई शरीर में तो होती नहीं है। तो बोलते हैं बच्चों सुनो, मैं आया कैसे। तुम सब बच्चों ने जब के पतित बन गए हो, और सतयुग में तो तुम कभी याद भी नहीं करते थे, त्रेता में भी याद नहीं करते थे, क्योंकि वहां तुमको बहुत सुख था। फिर जब रावण राज्य आया तो उसके आने के कुछ पीछे जब जाति दुख हुआ है, तब तो उन्हें पुकारा है, बाबा ओ परमपिता परमात्मा, ऐसे ऐसे याद करने लगे। और सतयुग में तो याद ही नहीं करते हैं ना। हाँ बाबा, हाँ बच्चों ने सुना। क्या चाहते हो? बच्चे कहते हैं बाबा आओ, हम पतित बन गए, हमको आ करके पावन बनाओ, हम बहुत दुख में आके पड़े, आए करके हाँ मेहर करो, कृपा करो। जैसे अभी भी बोलते हैं ना सभी, कृपा करो, आशीर्वाद करो, फलाना करो। बोला नहीं, तुमने सिर्फ मुझे पुकारा है कि बाबा हे पतित पावन, बाबा देखो आत्माओं का बाबा ठहरा ना, सभी आत्माओं का। तो आए करके हमको पतित से पावन बनाओ। अभी पावन तो सतयुग की दुनिया को ही कहा जाता है, इस दुनिया को कलयुग कहते हैं। तो क्या करके करो, देखो याद करो, अच्छी तरह से समझो। पहले ये बाप बताते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकते।
बाप खुद कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष के ड्रामा के प्लान अनुसार जब ये संगम युग का आना होता है, जबकि ये सृष्टि पुरानी हो जाती है और मनुष्य सब मलेच्छ बन गए, सब पतित मूत पलीती। पतितों को मलेच्छ कहेंगे ना बच्ची। देखो ये पावन देवताएं, और जब भी कोई इनको माथा टेकते हैं तो मत्था टेकने वाले वो पतित। यहां भी देखो सन्यासी होते हैं तो जानते हो कि ये सन्यास किया हुआ है, विकारों का घर बार छोड़ दिया है। तो तुमको तो मालूम ही नहीं होता है उस समय में कि सन्यास 2 प्रकार का होता है। ये है इनका हठयोग सन्यास। ओम शांति।